कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जिन बच्चों को वास्तव में 5 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में टॉप करना है ना, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें वही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वास्तव में यदि आपको बनानी है परसेंटेज इन बच्चों की तरह, इन्होंने भरोसा किया था, आप भी भरोसा करो, ठीक है, आएंगे, 100% आएंगे। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? देखिए, खेती बाड़ी का काम करते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें, इस शब्द के जो गुण होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ जब भोलानाथ देखते थे तो सिसकना भूल जाते थे, ये भूल गए। प्रयोगवाद के जनक की हम बात करें तो निराला जी है प्रयोगवाद के जनक, और सूरदास जी की रचना है सुर सारावली, यानी कि सुर सारावली किसकी रचना है? तो हमारे सूरदास जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, ठीक है, जो कहते हैं बिल्कुल आप तो आजमा के देखना भले ही ना भैया। जो चीजें बताओ, जितने पेपर बताए मैंने 6 पेपर बताए हैं, बस सोल्व कर लो आप तो, बस इनके अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, चौपाई में यदि हम बात करें तो 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग गए। कौन भाग गए थे? तो बच्चे, है ना, कौन? बच्चे। ठीक है, तुलसीदास जी जो है वो हमारे राम भक्ति शाखा के, किसके? राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कैसा होता है? संपूर्ण। ठीक है, छंद जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त तथा बोधा था। चलिए, उस नाटक के सम्राट जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। राम वृक्ष बेनीपुरी का मिलान आपको करना है, यहां से देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका हो जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, इसका क्रिया परिणाम का बोध मिलान करना है। हिरोशिमा रेलगाड़ी पे लिखा हुआ है ना, काव्य था ये। और वाराणसी हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। और आवश्यकता से अधिक कई की बात बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे तो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत, तो लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे अपन कहते हैं लोकोक्ति। यहां पर लिख देता हूं मैं पहले, चलिए तो यहां पर लिख दिया है ये। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है वो आएगा जितेंद्र नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक हैं। ठीक है भैया, यदि हम सत्य सत्य की बात करें ना, तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। दूसरा असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। चौथा आपका गलत रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती, तो यहाँ पर देखिए 24 बोल रहा है, तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत का जाएगा ये असत्य, है ना, ग्रस्त थे वो। चलिए अब यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 इसको बढ़िया से समझते हैं ना। चलिए तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में इसी का थोड़ा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे। ठीक है, गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना।
चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भाई, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली, हो गई, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है, ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये, कि यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म में ना, ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है भैया, हो गया 10, अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया, इतना थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, दो कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है, और ये कला पक्ष हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका, देखिए 2 से 3 लिख देना बस है, 2 लिख देना बस, एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं, ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है, वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है, दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है, एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, आजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो, कहते कि इतनी इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप, तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट मिल लेता, तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चलेगी भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है, ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से
ये इसका थोआ वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है, लाउड स्पीकर पर बेन लगाना है और लगा ही दिया है। माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो, ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही, और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है ना। और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना। 23 वही तो निबंध तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा, पढ़ पढ़ कर यार लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2000 देखिए 22 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयोग कम करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल मिल जाएगा आपको आगे भी, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ना। अपन हिंदी का आज पेपर पूरा सोल्व करेंगे। सेट सी है ये, सेट ए और बी सी डी ई है, बड़े ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये कोई रियल नहीं है, आप सब जानते भी इतनी तो बात है, ठीक है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी गारंटी, यदि जो बच्चा इन 6 पेपरों करेगा ना, बिल्कुल 75 नंबर लाने के चांस बिल्कुल 100% बनेंगे। उसके अलावा अलग से पढ़िएगा, पढ़ सकते हो तो, लेकिन ये 6 पेपर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेताजी की जो मूर्ति, उन पर चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है, सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है, मधु कांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो कितनी है, 1643 से 1843। युग धारा किसकी रचना है, नागार्जुन की। पंचवटी में कौन सा समास है, देखिए पंचवटी में आपका द्विगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कामयानी, कामयानी जो है एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे वो, भटियार खाना। इसके बाद है सही जोड़ी। नाटक में, नाटक में क्या होते हैं, अनेक अंक होते हैं, यानी कई अंक वाली जो एकांकी होती है ना, वही नाटक बन जाती है, कई अंक वाली। यशपाल, यशपाल जो है वो उसका जाएगा आपका लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। काव्य की आत्मा रस। हो गया इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। कौन सा यथाशक्ति में समास, अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस रहेगा, वीर रस। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, असत्य बात है। लेखक भोलानाथ पिताजी के साथ जांदा रहता था, सत्य है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो सकती नहीं, ठीक है, तो यह असत्य बात है। फसल जो है हजारों मिट्टी का गुणधर्म है, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत को साहब मानते थे, सत्य है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस प्रकार व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व किन किन
व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा। चलिए तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन है ना अच्छे से कॉपी में कंप्लीट करते हैं, है ना भैया। तो ये देखिए पूरा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां से पहला क्वेश्चन आएगा, है ना भैया। चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है आपका कि काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे। देखिए काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो अब वो भी समाप्त हो रहा, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार कराया बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए, है ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में।
और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में, थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यानी, लहर, झरना, आंसू। करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानन, कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है, ठीक है। दूसरा है छायावाद के ये जनक ही माने जाते हैं। पढ़ लेना आप, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। और साहित्य में स्थानीय, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का। तो सूरदास का ये रहा, हो गया। इसके बाद में ये यहां से रचना है, देखिए। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कभी 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 समय भी नहीं हुआ, कवि ऐसा क्यों कहता है। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 15, रौद्र रस को का उदाहरण आपको बता देना है, यहाँ से लिख लेना है। बच्चों ने नहीं लिख पाए तो ये प्रश्न आप कर लेना, कंप्लीट मिल जाता है वैसे तो। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, अब देखिए अगला जो है ना, वो है नाटक और एकांकी में अंतर। तो आप नाटक और एकांकी में अंतर यहां से करना है आपको। ठीक है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना भैया, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, गद्य किसे कहते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 से पहले तो आप पेपर में स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये यहां से ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संदर्भ है ये, प्रसंग और व्याख्या। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये तो इंटरनेट के संबंध में भाई बहन पे संवाद लिखना है आपको।
यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो अभी था। चलिए ये आपकी अवकाश लिखनी है क्वेश्चन नंबर 21 में।